दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने प्लांट्स को रेगुलरली पानी देते हो, धूप भी मिलती है, फिर भी प्लांट्स धीरे धीरे मुरझा जाते हैं और रूट सड़ने लगती हैं? या फिर आपने टेरेस पर गार्डन बनाने की सोची, लेकिन मिट्टी का वेट इतना ज्यादा हो गया कि आपको डर लगने लगा कि कहीं छत को नुकसान ना हो जाए। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात, आप सब कुछ सही करते हो, फिर भी प्लांट्स की ग्रोथ इतनी स्लो है कि महीनों बाद भी कोई चेंज नजर नहीं आता। तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी गार्डनिंग जर्नी को चेंज करने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो प्रोफेशनल गार्डनर्स का सीक्रेट वेपन है, जिसे यूज करके आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ को लिटरली डबल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इतना लाइट वेट है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैजिक इंग्रेडिएंट हर प्लांट के लिए सही नहीं होता। कुछ प्लांट्स के लिए ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो अगर आपने ये पार्ट मिस किया तो हो सकता है आप अपने किसी फेवरेट प्लांट को नुकसान पहुंचा दो। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ग्रीन गैलरी का ये कंप्लीट गाइड। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये कोकोपीट है क्या? देखो, जब कोकोनट को प्रोसेस किया जाता है तो उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का मोटा छिलका होता है, जिसे हम कॉयर या हस्क बोलते हैं, उसी से कोकोपीट बनता है। जब इस हस्क को मशीन्स में प्रोसेस किया जाता है तो इसमें से फाइबर्स निकाल लिए जाते हैं जो रस्सी और मैट्रेस बनाने में यूज होते हैं, और जो फाइन पाउडर जैसा मटेरियल बचता है वही कोकोपीट है। मतलब ये एक्चुअली कॉयर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है जो पहले वेस्ट की तरह फेंक दिया जाता था। अब ये कोकोपीट मार्केट में आपको मेनली दो फॉर्म्स में मिलता है। पहला है लूज फॉर्म, जो डायरेक्टली पैकेट में भरकर बेचा जाता है, इसे आप सीधा यूज कर सकते हो। और दूसरा है कंप्रेस्ड ब्लॉक्स, जो दिखने में ईंट जैसे होते हैं। इन ब्लॉक्स को जब पानी में भिगोया जाता है तो ये स्वेल होकर 7-8 गुना तक फैल जाते हैं और फ्लफी हो जाते हैं। एक 5 केजी का ब्लॉक लगभग 60 से 70 लीटर्स कोकोपीट दे सकता है। इसीलिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लॉक्स ज्यादा कन्वीनियंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोकोपीट पूरी तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब धीरे धीरे डीकंपोज होकर मिट्टी में मिल जाता है और एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल गार्डनिंग में कोकोपीट का यूज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। नासा ने भी स्पेस में प्लांट्स उगाने के एक्सपेरिमेंट्स में कोकोपीट को टेस्ट किया है। इससे आप समझ सकते हो कि ये कितना इफेक्टिव है। अब बात करते हैं कि कोकोपीट इतना पॉपुलर क्यों है, इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। देखो, कोकोपीट अपने वेट से 7-8 गुना ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी देते हो तो कोकोपीट उस पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और धीरे धीरे रूट्स को देता रहता है। समर में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तब कोकोपीट मॉइस्चर को मेंटेन रखता है और प्लांट्स को डिहाइड्रेशन से बचाता है। दूसरा मेजर बेनिफिट है एरेशन, यानी रूट्स को ऑक्सीजन मिलना। देखो, प्लांट्स की रूट्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। नॉर्मल मिट्टी में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है और रूट्स को सांस लेने की जगह नहीं मिलती। लेकिन कोकोपीट की स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसमें नेचुरल एयर पॉकेट्स होते हैं। ये कभी भी हार्ड नहीं होता, हमेशा फ्लफी रहता है, जिससे रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो हेल्दी ग्रो करती हैं। यही वजह है कि कोकोपीट में रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तीसरा बेनिफिट जो स्पेशली टेरेस गार्डनर्स के लिए गेम चेंजर है, वो है इसका लाइट वेट होना। एक सिंपल कंपैरिजन से समझो, अगर आप पूरी तरह से गार्डन सॉइल यूज करो तो एक बड़े पॉट का वेट 15 से 20 केजी हो सकता है। लेकिन अगर आप कोकोपीट बेस्ड मिक्स यूज करो तो सेम पॉट का वेट सिर्फ 5 से 7 केजी रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 वेट। टेरेस पर जब आप 20 से 30 पॉट्स रखते हो तो ये वेट डिफरेंस बहुत मैटर करता है। आपकी छत पर अननेसेसरी लोड नहीं पड़ता और आप टेंशन फ्री गार्डनिंग कर सकते हो। चौथा बेनिफिट है इसका पीएच लेवल। कोकोपीट का पीएच जनरली 5.5 से 6.5 के बीच में होता है, जो स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल रेंज में आता है। और ये रेंज मोस्ट वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और हर्ब्स के लिए आइडियल है। इसका मतलब आपको सेपरेटली पीएच बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लांट्स आसानी से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पाते हैं और हेल्दी ग्रो करते हैं। अब आता है उस पार्ट पर जो बहुत जरूरी है, वो मिस्टेक्स जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं और जिनकी वजह से उनके प्लांट्स मर जाते हैं।
सबसे बड़ी मिस्टेक है 100% प्योर कोकोपीट में डायरेक्टली प्लांट लगा देना। देखो, कोकोपीट एक ग्रोइंग मीडियम है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। ये सिर्फ वाटर और एयर होल्ड करता है, लेकिन प्लांट्स को जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम चाहिए, वो कोकोपीट में नहीं है। अगर आप सिर्फ कोकोपीट यूज करोगे तो शुरू में प्लांट ठीक लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट कमजोर हो जाएगा। दूसरी बड़ी मिस्टेक है कोकोपीट को बिना वॉश किए यूज करना। देखो, कोकोपीट जो कोस्टल एरियाज में बनता है, वहां कोकोनट ट्रीज को सलाइन वाटर मिलता है। इसकी वजह से रॉ कोकोपीट में सॉल्ट कंटेंट होता है, जिसे ईसी वैल्यू यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। अगर ये ईसी वैल्यू ज्यादा है तो ये सॉल्ट आपके प्लांट्स की रूट्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए कभी भी बिना चेक किए या बिना वॉश किए कोकोपीट यूज मत करो। अब मैं आपको बताता हूं कि कोकोपीट को प्रॉपरली कैसे प्रिपेयर करना है। स्टेप नंबर 1, अगर आपके पास कंप्रेस्ड ब्लॉक है तो एक बड़ी बकेट लो और ब्लॉक को उसमें रखो। स्टेप 2, इसमें 3-4 लीटर्स पानी डालो और 20-30 मिनट के लिए छोड़ दो। स्टेप 3, जब ब्लॉक पूरा स्वेल हो जाए और सॉफ्ट हो जाए तो इसे हाथों से तोड़कर फ्लफ करो, मतलब इसे लूज करो। स्टेप 4, अब इस कोकोपीट को 2-3 बार क्लीन पानी से वॉश करो, इससे एक्स्ट्रा सॉल्ट निकल जाएगा। स्टेप 5, इसे थोड़ा ड्रेन होने दो और फिर ये रेडी है यूज के लिए। अब बात करते हैं परफेक्ट पॉटिंग मिक्स की, जो ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के लिए काम करती है। मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है 40% कोकोपीट, 30% वर्मी कॉम्पोस्ट, 20% गार्डन सॉइल और 10% रिवर सैंड या पर्ल लाइट। कोकोपीट वाटर रिटेंशन और एरेशन देगा, वर्मी कॉम्पोस्ट न्यूट्रिएंट्स देगा, गार्डन सॉइल थोड़ी स्टेबिलिटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देगी और सैंड या पर्लाइट ड्रेनेज इंप्रूव करेगा। ये मिक्स वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और मोस्ट हर्ब्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन हर प्लांट की जरूरत सेम नहीं होती। अगर आप लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच या लेटस उगा रहे हो तो कोकोपीट थोड़ा और बढ़ा सकते हो, क्योंकि इन्हें ज्यादा मॉइस्चर चाहिए। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। कोकोपीट बेस्ड मिक्स में वाटरिंग के लिए फिंगर टेस्ट सबसे रिलायबल है। अपनी उंगली 1 इंच अंदर डालो, अगर ड्राई लगे तो पानी दो, अगर मॉइस्ट है तो वेट करो। और फर्टिलाइजर के लिए हर 15 से 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर दो, चाहे वो जीवामृत हो या वर्मी कॉम्पोस्ट टी हो या एनी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। इससे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बनी रहेगी और प्लांट्स हेल्दी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, ये था कोकोपीट का कंप्लीट गाइड। अगर आपने कोकोपीट ट्राई किया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और अगर नहीं किया है तो जरूर ट्राई करो और मुझे बताओ कि रिजल्ट्स कैसे आए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो ग्रीन गैलरी को। अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग गार्डनिंग टिप्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।
40% coco peat, 30% garden soil. Water retention capacity, drainage, lightweight. Water retention capacity, drainage, lightweight.